परम सच्चिदानंद घन प्रेम स्वरूप श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, समस्त सहचरी वृंद, खगमृग पशुपंछी, यमुना रस रानी, रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर, सबकी अपार कृपा हम पर है। बस हमें जरूरत है इस कृपा का सदुपयोग करने की। कृपा का अनादर करने से हमारी दुर्गति होती चली जा रही है। हमारा अंतःकरण चतुष्टय बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इस सृष्टि के 5 भोगों में ही अपने संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही विषय विविध रूप धारण करके हमारी इंद्रियों को, हमारे अंतःकरण को आकर्षित करके हमें अपने परमात्म स्वरूप का विस्मरण कराकर ये दुर्गति की तरफ ले जा रहे हैं। अशांति, घोर अशांति, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, ये महान दुख। इसी दुख समस्या से छूटने के लिए भगवान ने हमें मनुष्य देह दिया और अत्यंत दुर्लभ साधु समागम दिया। संत समागम के समान कोई लाभ नहीं है। यदि हम उनकी आज्ञा का पालन करें तो इससे बड़ा कोई तप नहीं है, इससे बड़ा कोई पावन करने वाला तीर्थ नहीं है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते तीर्थराज ये संत महापुरुष जन हैं। यदि हम उनका अवगाहन करें, अर्थात जैसे हम तीर्थराज प्रयाग में संगम में स्नान करते हैं तो हमारी भावना, हमारी श्रद्धा कहती कि हम निष्पाप हो रहे हैं, ऐसे ही संत समागम के वचन रूपी संगम में जो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य इससे भरपूर है, इनका जहां संगम है वही संत समागम है, नहीं तो पाखंड है। बिन विवेक, वैराग्य और भक्ति बिनु सत्य नये को मानो। भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड ही जानो। जहां कपट है कि हम चर्चा तो प्रभु की कर रहे हैं लेकिन आकांक्षा धन की कर रहे हैं, भोग विलासों की कर रहे हैं, मान प्रतिष्ठा की कर रहे हैं, वो मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, वो नहीं है। जहां दंभ है, पाखंड है, वो संगम नहीं है। संगम है जहां विवेक अर्थात ज्ञान, वैराग्य अर्थात समस्त भोगों का त्याग और भक्ति अर्थात परमात्म तत्व से प्रेम, ये हुआ संगम। भगवत कृपा से भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, मानो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति के संगम में हम गोता लगा रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने पर पाप नष्ट होता है, पाप प्रवृत्ति नहीं। जो पाप की जड़ है वो है पाप प्रवृत्ति। उस संत समागम, उस साधु समागम से पाप भी नष्ट हो जाते हैं और पाप प्रवृत्ति भी जड़ से नष्ट हो जाती है और भगवत प्रीति की वृत्ति जागृत होती है। इसलिए हमारा ये जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मानते हैं भगवान की माया बड़ी दुरंत है, पर कृपा माया से बलवती है। हम कृपा पात्र हैं। अब हमको माया बहुत दिन तक परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि धीरे धीरे हमें इसके दांव पेच पता हो रहे हैं और गुरु कृपा से युक्तियां मिल रही कि हम कैसे इस माया को परास्त करें।
पर यदि आप उन युक्तियों को स्वीकार न करके, मनन न करके मनमानी आचरण करेंगे तो फिर आप नहीं बच सकते। फिर तो ढोंग होता रहेगा, चाहे साधु वेश धारण करो, चाहे जो वेश, अंदर से सब पाखंड कूड़ा करकट, बाहर से सुंदर वेश, नहीं, वो कोई काम लायक नहीं। दर्शन भक्त अनूप, रूप न शोभित प्रीति बिनु, भरम भक्त कत भूप, श्री हरिवंश कृपा बिना।